हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी एंड दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं। और आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पास किया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। कांग्रेस पार्टी की जब अगर स्थापना पूछ ली जाती है तो ये स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को ये स्थापना जो है वो मुंबई के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया है, तो अनुच्छेद था 394 का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 394 क के तहत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगर संशोधन पूछ लिया जाता है तो 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो सचिव हो HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आरबीआई के छठे गवर्नर भी रह चुके थे और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है? तो वो संविधान संशोधन था 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। अब जोड़ने की जो भी बात आती है आपकी, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी जोड़े गए संविधान संशोधन हैं वो सारे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखित रूप किसके द्वारा दिया गया? तो भारतीय संविधान को जो लिखित रूप है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब संविधान की जो भाषा है वो दो है। भारतीय संविधान की भाषा कितनी है? तो दो है, हिंदी और इंग्लिश। और दुनिया का सबसे लंबा संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान है। अगर छोटे संविधान की बात की जाए तो मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। अगर अलिखित की बात की जाती है तो अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद शामिल कर रखे हैं? तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में अनुच्छेद हैं वो 470 हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये जो 470 अनुच्छेद हैं वे 25 भागों में विभक्त कर रखे हैं, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं और एक प्रस्तावना भी शामिल है। और विश्व के किसी भी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद व इतनी अनुसूचियां नहीं हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो संविधान का जो अधिकांश हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए जो आलोचक है इसको कार्बन कॉपी 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी या फिर उधार का संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे जो कठोर संविधान है वो अमेरिका का है। अब ये कठोर कैसे है? क्योंकि इसके अंदर संशोधन के या फिर इसके अंदर परिवर्तन का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ये जैसा बना था ये लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, इसलिए इसे विश्व का सबसे कठोर संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अगर भाग की बात कर ली जाए तो ये भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, फिर संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो ये सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। और कब की थी? तो ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और उस समय आंतरिक आपातकाल चल रहा था 1975 और 77 का, ठीक है। और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा था, वो जो जोड़ा था वो 2002 के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस वर्ष मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो 18 कर दी गई मतदान की उम्र 21 से घटाकर वो की थी 1989 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर संशोधन पूछ लिया जाता है तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारत के संविधान के में किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात आई है। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है भारतीय संविधान में 352 में,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 352 में ये निहित है। अब ये कब लगता है? जब इस देश के अंदर युद्ध की, आक्रमण की और सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति आ जाती है, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। सबसे पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था, और ये कब लगा था? तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में घोषित किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये उस टाइम 21 महीनों तक चला था। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल के वर्णन। वित्तीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है वो भारतीय अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल का जो वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति है, जो वर्णन है, वो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग के नाम की संज्ञा दी गई है? तो ये सर आइवर जेनकिंस के द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों के स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है वो 1945 में बना था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के किस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता शब्द से क्या आशय है? तो संप्रभुता शब्द से आशय पूछा गया है। तो संप्रभुता शब्द से जो आशय है, भारत अन्य देश पर निर्भर नहीं है, भारत अन्य देश का डोमिनियन भी नहीं है, और इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ये ऑप्शन तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये संप्रभुता जो शब्द है, ये जो ऑप्शन तीनों दे रखे हैं उन सभी का यही आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अब कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में अब कुल जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपको बताया गया अनुच्छेद 23 और 24 में है। बाकी जो अनुच्छेद हैं हमारे, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके अनुच्छेद हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जो ट्रिक के साथ आपको अच्छे से समझाई जाएगी, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने जो मौलिक अधिकार थे वो 6 कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनका उल्लेख जो है वो भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसके अंदर 3 शब्द भी जोड़े गए हैं, वो शब्द देख लेते हैं। वो शब्द हैं सामाजिक, गांधीवादी तथा उदारबोधिक। ठीक है, और ये किसने कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? किस वर्ष पूछा गया है? तो ये मई 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो पहली बार पूर्ण स्वराज जो दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो क्यों मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। संविधान सभा जो है वो हिंदुओं का निकाय है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो संविधान सभा जो है वो हिंदुओं का निकाय है, लॉर्ड विस्काउंट द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा की गई है? तो जो चित्र वगैरह, जिससे चित्र से रिलेटेड है, तो हिंदी का जो संस्करण है, जो चित्र वगैरह बनाए गए हैं हमारे मूल संविधान में, वो बनाए गए हैं नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और लिखित रूप किसने दिया था? अगर लिखित रूप की बात कर ली जाए तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने दिया था। ऑप्शन सी। ठीक है, लिखित रूप दिया था, ये आपको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो संविधान की कुंजी है वो कहा जाता है प्रस्तावना को।
संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है और ये जो प्रस्तावना है वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द निहित हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 जो वर्ड हैं ये प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और जो प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, भारतीय संविधान की, उसकी जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग के साथ इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व का भारतीय संविधान में क्या अर्थ है? तो बंधुत्व का भारतीय संविधान में जो अर्थ है वो है भाईचारे की भावना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।